सर ने उसको रोकने का प्रयास किया। उसने तुरंत ही सर के एक मुंह पे जोरदार मुक्का जड़ दिया। मेरे को ये धमकी देकर गया है कि मैं आपको जो है 7 दिन के अंदर अंदर आपका मर्डर करूंगा, आपको मैं खत्म कर दूंगा। मैं और कहीं न कहीं हमें इस चीज़ से डर भी है कि भई इस तरह के छात्र अगर बाहर हैं तो ये इस टाइप का हरकतें करता है, कई बार पकड़ा भी गया है। कि उसने सर को गाली बोली कि तू कौन होता है मेरे ऊपर केस बनाने करने वाला। जाति सूचक शब्द भी कहे मुझे कि ये तुम जो है मेघवाल जाति के हो, तुम क्या हो हमारे सामने। इतने लेवल पे हम जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन शिक्षक की एक मर्यादा है जिसको इस छात्र ने तार-तार किया है। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं हूं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में। अटक क्यों हूं? क्योंकि परसों जब एग्जाम चल रहा था, एग्जाम के दौरान ही एक स्टूडेंट ने जो है चीटिंग करता हुआ पकड़ो गयो। उन्हें बाद वो स्टूडेंट जो है हाथापाई पर आई गयो और गाली गलौच जातिशोधक शब्द यूज किया गया है। इन पूरा मामला पर आपने बता दूं कि स्टूडेंट ने जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब पुलिस कितनी कार्रवाई की वो भी आप जानकर लेने वाला। फिलहाल आप आ चुके हैं तो एचओडी सर जो है श्रवण राम मेघवाल सर और जो एग्जामिनर था अमित मीणा सर, वहां से बात करना आओ हमारे आते हैं। और अब इन वक्त आप साथ में जो है अमित मीणा सर है, जो जिन वक्त एग्जाम हो रहे तो एज एग्जामिनर ड्यूटी दे रहा था। सर आप ड्यूटी दे रहा था, अचानक आप एक लड़का ने पकड़ लिया जो चीटिंग कर रहे थे मोबाइल फोन से, और फिर गए तो थोड़ा बता सको आप। उस दिन विश्वविद्यालय में AR03 रूम में मेरी ड्यूटी वीक्षक के रूप में लगाई गई थी। जनरली हम क्या है कि बच्चों को अलाउंस कर देते हैं एग्ज़ाम के ड्यूरिंग या पहले कि भाई किसी भी तरह की कोई अनफेयर मीन से रिलेटेड चीज़ है तो बच्चा गलती से कई बार ले आते हैं तो हम कह देते हैं तो बच्चे बाहर रख देते हैं। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी जैसे स्टार्ट होता है तब हम ये अनाउंसमेंट कर देते हैं भाई हो गलती से तो अभी दे दे। इस परिस्थितियों में हम क्या है कि बच्चे को फॉरगिव कर देते हैं। उस दिन भी हमने एक अनाउंसमेंट किया, एक बच्चे के पास गलती से कोई मोबाइल था तो उसने साथ के साथ ही निकाल के दे दिया। हमने वो मोबाइल बाहर रख दिया। उसके बाद में जब एग्ज़ाम चल ही रहा था तो 5, 7, 10 मिनट बाद में मैंने जब एग्ज़ाम में रूम में राउंड मार रहा था तो राउंड मारते समय ये छात्र मोबाइल को नीचे रखकर टीप रहा था। तो मुझे दिख गया, मैंने जैसे ही इसका मोबाइल खींचा, ये छात्र ने ज़ोर से उस मोबाइल को पकड़ लिया और बिना बोले, अब मैं समझ गया था कि इससे झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसने खींच के मोबाइल और वो बिना बताए बाहर की साइड में निकल गया। मैंने इसकी कॉपी, एडमिट कार्ड ये मेरे सपुर्द में ले लिया, पेपर भी ले लिया और तुरंत जो हमारे केंद्र अधीक्षक हैं प्रोफ़ेसर शरण राम जी, उनको फ़ोन किया कि सर इस तरह से कोई बालक। सर भी तुरंत आ गए। मैं कॉपी लेके बाहर गया। बाहर मेरे हाथ में ही थी कॉपी उस समय। तो मैंने सर को कहा कि सर ये छात्र है, इतने वो बाथरूम से उस लड़का बाहर आ रहा था, तो सर ने उससे पूछा कि भई ये आप चीटिंग क्यों कर रहे थे? बोले सर मैं तो कोई चीटिंग नहीं कर रहा था और आपकी भी आप इस तरह से चीटिंग करोगे तो आप पे तो केस बनेगा। कि उसने सर को गाली बोली कि तू कौन होता है मेरे ऊपर केस बनाने करने वाला? तेरी औकात क्या है? तो इस तरह की बात कहते सर ने कहा कि भई मैं यहाँ सेंटर सुपरिटेंडेंट हूँ और इस तरह की हरकतों का तो केस ही बनेगा। तो वो सर को माँ-बहन की गालियाँ देने लग गया। मामला बढ़ता देख सर ने उसको रोकने का प्रयास किया। उसने तुरंत ही सर के एक मुँह पे जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे सर की ज़बान भी कट गई थी और उससे खून निकलने लग गया। सर की पैंट पे भी खून दिखने लग गया था उस समय। तो तुरंत मैं जब बीच बचाव में आया, तो बीच बचाव में आके मेरे को भी वो गालियाँ देने लग गया। तो तुरंत जब उसको मतलब उसको हमने सँभालने की कोशिश की, तो वो बच्चा लगातार गालियाँ देता रहा। उस समय 2-3 टीचर्स और भी लोग इकट्ठे हो गए। सब वीडियो बनाने लग गए उसका। इस घटना के तुरंत बाद ही स्टार्ट कर दिया। तो वो बच्चा AR3 से झगड़ता हुआ, लात मारता हुआ, गालियाँ बकता हुआ AR4 की तरफ अंदर रूम में घुस गया, जिसका साक्ष्य हमारे पास है, वीडियो है। तो मैंने उस छात्र को बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने मेरे गाल पे ज़ोरदार तमाचा मार दिया, जिससे कि मेरा चश्मा भी टूट गया और उसका भी वीडियो हमारे पास में है। तो वो तुरंत और मेरे से झगड़ने लग गया, मेरी गिरबान पकड़ने लग गया। मैंने जैसे-तैसे करके उस छात्र को बाहर निकाला। बाहर निकालने के काफ़ी सारे टीचर्स भी थे उस समय। हम उसको अ, सेंटर सुपरिटेंडेंट जो ऑफ़िस है वहाँ पर लेकर हमने प्रयास किया उसको ले जाने का। वहाँ से वो गालियाँ बकता हुआ कंटिन्यूअसली जा रहा था। हमने वीसी साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया था और वहाँ से पुलिस को भी इन्फॉर्म हो गया था। इसको जब सेंटर सुपरिटेंडेंट कार्यालय में बिठाया, वहाँ भी ये लगातार गालियाँ बकता रहा
और हमें देख लेने की, जान से मारने की इस तरह की धमकियाँ देता रहा कि मैं आप लोगों को देख लूँगा और तुम्हारे प्रोफ़ेसर और बड़े-बड़े नेता सब मेरी जेब में घूमते हैं और ये पुलिस वाले क्या करेंगे? इस टाइप की वो चीज़ें, वो पता नहीं वो किस मद में ऐसी बातें कर रहा था। तो हमने तुरंत उसको वहाँ पर बिठा दिया, पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद में पुलिस उसको लेके थाने चले गई। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा, भई इस तरह से सर कैसे हुआ? तो हमने तुरंत ही ये घटना जो हुई, इस घटना की रिपोर्ट रातानाडा थाने के अंदर मैंने और प्रोफ़ेसर शिवराम जी ने दे दी वहाँ पर। हमने इसके खिलाफ राजकार्य में बाधा, मारपीट और एसटी-एससी एक्ट में, क्योंकि इसने हमारे साथ में जाति सूचक शब्द भी कहे, इसके हमारे पास में साक्ष्य थे और वहाँ काफ़ी सारे टीचर्स भी थे, तो जो ड्यूटी दे रहे थे। हमने वहाँ इसको जो है केस रजिस्टर करा दिया। लेकिन 1 घंटे बाद में मैक्सिमम ये इसको 151 में बाहर ज़मानत दे दी गई और ये बाहर था। उसके बाद हम कमिश्नर ऑफ़िस भी कमिश्नर साहब से मिलने गए, तो उनको भी हमने हमारी जो घटना हुई उसके से अवगत कराया। वहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया कि भई इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पर अभी तक जिस तरह से उसकी अभी तक गिरफ़्तारी हुई नहीं है, वो छात्र अभी भी खुले में घूम रहा है और कहीं न कहीं हमें इस चीज़ से डर भी है कि भई इस तरह के छात्र अगर बाहर हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जान-माल की भी जो है इस तरह से असुरक्षा का भाव है। तो हमने लिख के वीसी साहब को भी दिया, भई इस भय के वातावरण में हम किस तरह से हमारी ड्यूटीज़ को संपादित करें। तो उसी के मद्देनज़र जो आगे के कार्यक्रम हैं एमई के एग्ज़ाम के, वो साहब ने वीसी साहब ने तुरंत ही पोस्टपोन कर दिए आगामी डेट तक। अब अभी तक इस छात्र का कोई इसी तरह का कोई गिरफ़्तारी हुई नहीं है। कल जो इस केस के आयु थे हेमंत कलाल जी, उन्होंने मौका मुआयना देख लिया, हमने अपने बयान हैं वो भी दर्ज करा दिए हैं और जितनी भी घटना है हमने मेडिकल भी करा के आ चुके थे कल महात्मा गांधी में हॉस्पिटल में। हम पुलिस के साथ ही गए थे, तो ये सारी घटना होने के बाद भी अभी भी वो छात्र खुला घूम रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो कोई प्रभावशाली छात्र है या कोई ऐसी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अभी तक प्रशासन ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है। जी। सर अबार फिलहाल इन्हें सस्पेंड कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। हाँ, अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसी दिन 6 घंटे के करीब पूरे मीटिंग चली थी, तो हमारे कुलपति महोदय इस मामले में काफ़ी, उनका रवैया बहुत ही सकारात्मक रहा और उन्होंने परमानेंटली जो है एक्सपेल कर दिया उसको और अभी ये आदेश उन्हें जारी हो चुका है। परिवार से कुछ पेरेंट्स वगैरह ने बुलाया, बातचीत हुई कुछ? नहीं, अभी ऐसा कोई भी हमारे से या वीसी साहब से ऐसी मुझे लगता नहीं कोई बातचीत है, क्योंकि वो छात्र खुद अपने सब वो उसके जो भी प्रभाव है उसमें चूर है, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बात थी। और अब चीज़ें क्या है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हो चुकी थी कि ये एज़ ए टीचर हमारी, वैसे हम इतने लेवल पे हम जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन शिक्षक की एक मर्यादा है जिसको इस छात्र ने तार-तार किया है। तो इन वक़्त आप देख सको मैं एचओडी सर के पास में हूँ, जो कि शिवराम मेघवाल सर है, इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एचओडी है। ये जो लड़का जो है, ये पहली बात नहीं है, ये लड़के ने बीई यहाँ से किया है और ये जो है बीसीटी ब्रांच के अंदर इसने बी किया है। इसने, इसका पहले भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और ये इस टाइप का हरकतें करता है, कई बार पकड़ा भी गया है। इसने जो है बहुत ही बेतमीजी से पेश आया, गाली गलौज कर रहा था। लेडीज, बच्चियां भी अंदर बैठी है। विश्वविद्यालय की गरिमा होती है कि जब लड़कियां अंदर बैठी होती है तो कोई भी गाली गलौज होता है, तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि इस टाइप की चीजें जो एक विश्वविद्यालय के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो कि बच्चियां भी बैठी हुई है, लेडी टीचर भी बैठी हुई है और ये माँ के ऊपर गालियां दे रहा है। मतलब गाली का कोई लिमिट था ही नहीं, इसने जो बोला वो सब जो है गाली दे रहा है पूरा का पूरा। तो उससे क्या मैसेज आगे भी गलत जाता है कि किस तरह से बच्चा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर इस टाइप का गाली गलौज कर रहा। तो मैंने इसको कहा कि मैंने ये ऐसे अभद्र भाषा मत बोल, फिर भी वो रुका नहीं। और उसके बाद में प्रॉक्टर जो है, चीफ प्रॉक्टर है शैलेश चौधरी जी, वो भी आए। उसके साथ प्रॉक्टर मैडम सिमरन चौधरी वो भी आ गए और इसको हम लोग वहां से बाहर लाए और वीसी साहब ने फिर पुलिस प्रशासन को भी फोन किया। पुलिस भी आई वहां पर, आधे घंटे में आ गई, मतलब 20-25 मिनट के अंदर आ गई थी। फिर पुलिस ने जो है हम मेरे इसको रूम में लेकर गए, सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट वहां वहां इसको बैठाया, कुर्सी पर बैठ जा, शांतिपूर्वक बैठ जा और कुछ भी नहीं कहना। वहां पर भी यही काम कर। फिर जब पुलिस आ गई तो हमने उसको पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस लेकर गई उसको, रातानाडा थाने लेकर गई और हम लोगों ने भी एफआईआर लॉन्च की। मैंने और अमित जी ने दोनों ने मिलकर जो है एफआईआर लॉन्च की और एफआईआर लॉन्च हो भी गई और फाइनली हमारे पास उसका रिसिप्ट भी आ गई है। और मगर हुआ ये कि इसको शांति भंग के केस में उस समय
गिरफ्तार किया था। और उसके बाद में ये सुनने में आया, किसी ने हमें बताया कि जस्ट यहाँ से पुलिस पकड़ के गई, उसके कोई महज कोई 45 या 1 घंटे के अंदर-अंदर तो उसको छोड़ दिया। तो ये भी संदेश अच्छा नहीं जाता, कम से कम पुलिस उसको लेकर गई है, तो उसको रखे 4-5 घंटे तक रखे कम से कम। उसको एहसास तो हो कि भई मैंने अपराध किया, तो उसका एहसास होना चाहिए। यही अगर ये नेता बनता तो आगे जाकर क्या करेगा कि पेपर आउट हो रहे हैं, सरकार है कितना पैसा इसमें खर्च कर रही है और कितने कैंडिडेट्स का भविष्य अंधेरे में चला जाता है। तो ऐसे बच्चे जो है जब यहाँ नकल करना सीखेंगे, तो आगे जाकर ये करेंगे। तो मैं एज़ ए सेंट्रल स्टूडेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो हूँ, मेरे बच्चों को यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर यही शिक्षा देता हूँ कि बच्चों नकल करके कुछ नहीं हासिल करना है, करना तो अपनी अकल से हासिल करना है। जाति सूचक शब्द भी कहे मुझे कि ये तुम जो है मेघवाल जाति के हो, तुम क्या हो हमारे सामने, तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात क्या है, मतलब इस टाइप की बातें करना अभी शोभा नहीं देता है। उन लड़का की उम्र क्या है? उम्र तो इसकी होगी कि जो है अब 27-28 साल का तो होगा ये। मगर जो लड़का जो कह कर गया है मुझे कि जो है मेरे को ये धमकी देकर गया है कि मैं आपको जो है 7 दिन के अंदर-अंदर आपका मर्डर करूँगा, आपको मैं अच्छा। खत्म कर दूँगा मैं। ये धमकी देकर गया मेरे को और पुलिस मेरी जेब में है और सरकार जो है वो मेरे हाथ में है। हुँ। ये धमकी देकर गया मुझे। सनकी तो नहीं है थोड़ा कोई? सन की जो अगर ऐसी बातें करता तो सर की होगा, वो तो समझदार आदमी तो होगा नहीं ऐसी इस तरह की बातें करेगा जो है, सन की भी होगा। मगर ये है कि इस टाइप की बातें जो कर रहा है तो अब पता नहीं क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसका तो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सी ताकत उसके हाथ में है, क्या है। पुलिस प्रशासन तो ऐसी, जब हम कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा हम लोग ऐसे समाज कंटकों के खिलाफ है और हमारी पुलिस जो है वो इसके लिए प्रतिबंधक है, ऐसे लोगों को खिलाफ जो है कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी। और हमारी सरकार जो राजस्थान सरकार है वो भी ऐसे कामों के लिए कोई थोड़ा किसी को प्रोत्साहन करेगी। हाँ ठीक है, लड़का बोल रहा होगा कि जो यहाँ पर जो है आज जो सर गवर्नमेंट है राजस्थान की, वो भी इस टाइप के कामों के लिए किसी को आगे नहीं आने देगी और हमें उम्मीद है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इतना सारे स्टूडेंट के सामने टीचर के साथ में इन तरह व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप इन वीडियो ने आप कमेंट करके बताओ कि आपने क्या लग रहा है कि उन पर कई कार्रवाई होनी चाहिए। इन वीडियो ने शेयर करो। अपना प्यार विश्वास यूं बना रख जो मैं हूं आपके बीच में, आपके दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।